देखिए साथियों, आज की यह जानकारी किसी अफवाह या डराने वाली बात पर आधारित नहीं है, बल्कि उस सच्चाई पर आधारित है जिससे आज देश के करोड़ों बैंक खाता धारक रोज जूझ रहे हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं करते। लोग मान लेते हैं कि बैंक में दिक्कत आना सामान्य बात है। पासबुक में एरर आ गया तो बाद में देख लेंगे, एटीएम से पैसा कट गया तो कभी न कभी वापस आ जाएगा, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ा नुकसान बन जाती है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह सिर्फ पासबुक मशीन की खराबी नहीं है, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की उस कड़ी से जुड़ा है जहां एक छोटी गलती आपके पैसे को जोखिम में डाल सकती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि पासबुक अपडेट मशीन सिर्फ प्रिंटर नहीं होती, बल्कि वह सीधे बैंक के सर्वर से जुड़ी होती है। जैसे ही आप पासबुक डालते हैं, सबसे पहले पीछे छपे बारकोड को स्कैन किया जाता है। अगर बारकोड ठीक से पढ़ा गया तभी प्रिंटिंग होती है, लेकिन जैसे ही बारकोड थोड़ा सा खराब होता है, मशीन रुक जाती है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग घबरा जाते हैं और पासबुक को जोर से बाहर खींच लेते हैं। इससे बारकोड पूरी तरह खराब हो जाता है और फिर वह पासबुक दोबारा सही से प्रिंट नहीं होती। बाद में बैंक नई पासबुक बनवाने को कहता है और लोग बैंक को दोष देने लगते हैं, जबकि गलती अनजाने में हमारी ही होती है। अगर मशीन रुक जाए तो खुद से पासबुक खींचने के बजाय बैंक स्टाफ को बुलाना ही सबसे सही तरीका है। अब अगर आपकी पासबुक पहले ही खराब हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के समय में बैंकिंग सिर्फ पासबुक तक सीमित नहीं है। मोबाइल बैंकिंग और एम पासबुक के जरिए आप सालों का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। यह रिकॉर्ड पूरी तरह वैध होता है। अब एक बहुत जरूरी बदलाव की बात करते हैं जो हर खाताधारक को जानना चाहिए, और वह है नॉमिनी से जुड़ा नियम। अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं और यह भी तय किया जा सकता है कि किसे कितनी राशि मिलेगी। इसका मकसद यही है कि खाताधारक के बाद परिवार को बैंक के चक्कर न काटने पड़े। अब सैलरी अकाउंट को लेकर फैले भ्रम को समझिए। सैलरी अकाउंट तब तक ही जीरो बैलेंस रहता है जब तक आपकी सैलरी आती रहती है। जैसे ही सैलरी बंद होती है, वही अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल जाता है और मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर चार्ज कटने लगता है। इसलिए नौकरी बदलने या रिटायर होने के बाद अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक करवाइए। सबसे बड़ा खतरा डेबिट कार्ड और पिन से जुड़ा होता है। बहुत से लोग पिन दूसरों को बता देते हैं, जबकि डेबिट कार्ड आपके पूरे अकाउंट की चाबी होता है। अगर आपने खुद पिन शेयर किया है तो नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। इसी तरह फोन कॉल या मैसेज पर ओटीपी बताना सीधा सीधा ठगी को न्योता देना है, क्योंकि बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, बैंक पैसा मनमाने तरीके से नहीं काटता, बल्कि नियम के अनुसार चार्ज लगाता है। अगर कभी आपको लगे कि गलत कटौती हुई है तो बहस करने के बजाय लिखित शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि बैंक सिस्टम बहस से नहीं प्रक्रिया से चलता है। साथियों, बैंक आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अनजान रहना सबसे बड़ा खतरा है। जानकारी रखिए, मैसेज पढ़िए और अपने अकाउंट को समझिए, क्योंकि आज की छोटी सी समझदारी आपको आने वाले समय में बड़े नुकसान से बचा सकती है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी वही गलती दोहराने से बच सकें।